जब सास संतोष कंवर ने अपनी बहू मोना कंवर को किसी गैर मर्द के साथ में संबंध बनाते हुए देखा, तभी अचानक से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो मोना कंवर है वो अपने प्रेमी के साथ में घबरा जाते हैं और अपनी ही सास को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। जी हां दोस्तों, ये घटना है जोधपुर की। जोधपुर में संतोष कंवर नाम की एक महिला, जिसके बड़े बेटे का नाम नरसिंह होता है, छोटे बेटे का नाम गोविंद सिंह होता है। गोविंद सिंह की पत्नी का नाम है मोना कंवर। दरअसल गोविंद सिंह कंस्ट्रक्शन का काम करता है। वो बिल्डिंग से नीचे गिरने के कारण शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, ज्यादा काम नहीं कर पाता है। इस वजह से जो मोना कंवर है वो अपने ज्यादातर पीहर में रहती है और एक फैक्ट्री में काम करती है। वह कभी कभी ससुराल भी आती है और लगातार फैक्ट्री में काम करने की वजह से उसकी दोस्ती एक राहुल नाम के व्यक्ति से हो जाती है। राहुल के साथ में दोस्ती होने के बाद में समय के साथ में धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है उसे, और उसके साथ में वह प्रेम करने लगती है। अब दोनों राहुल और मोना कंवर आपस में मिलने भी लगते हैं, इसलिए ज्यादातर मोना कंवर अपने मायके में ही रहती है और वहां पर उसे राहुल से मिलने में आसानी होती है। कभी कभी जब वो अपने ससुराल आती है तब भी वो राहुल को बुला लेती है। लेकिन इसी दरमियान उसकी सास संतोष कंवर अचानक से उन दोनों को एक साथ में देख लेती है, आपत्तिजनक हालात में देख लेती है, जिसकी वजह से वह अब संतोष कंवर बहुत गुस्से में होती है। उसके बाद में जब मोना कंवर राहुल जांगिड़ को कहती है कि हमें इससे कांटे को रास्ते से हटाना होगा, ऐसे ही करके मेरी सास जो संतोष कंवर है इसे रास्ते से हटाना होगा। यह सोचकर मोना और राहुल दोनों प्लानिंग बनाते हैं। जब वह ससुराल आती है उसके बाद में अपने प्रेमी राहुल को वह घर पे बुलाती है। जब राहुल जांगिड़ घर पे आता है तो संतोष कंवर से बातचीत करने लगता है। तभी वहां पर संतोष कंवर का एक पोता भी होता है। उस पोते को बहाने से बाहर चॉकलेट लाने के लिए वह पैसे दे देता है राहुल और उसे बाहर भेज देता है। उसके बाद में वह संतोष कंवर से बातचीत करता है, लेकिन जब संतोष कंवर नहीं मानती है तभी वह एक पेचकस उठाता है और उस पेचकस से संतोष कंवर के गर्दन पर बार बार वार करता है, जिसकी वजह से संतोष कंवर लहूलुहान होकर बेहोश होकर आंगन में गिर जाती है। यह घटना 7 मार्च की है। 7 मार्च के लगभग दिन के समय की यह घटना है, जब 12 बजे के समय सबसे बड़ा बेटा संतोष कंवर का नरसिंह जब घर आता है तो वह देखता है कि उसकी मां फर्श के ऊपर लहूलुहान अवस्था में आंगन में पड़ी है। तभी वह घबरा जाता है उसे देख के और अचानक से आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। उसके बाद उसका बड़ा बेटा नरसिंह पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है और कहता है कि जब हम दोनों भाई गोविंद सिंह और नरसिंह दोनों भाई दुकान चले जाते हैं और उसके बाद में दिन में 12 बजे के करीब जब मैं घर आता हूं, उसी समय मेरी मां को मैं आंगन के अंदर लहूलुहान अवस्था में देखता हूं और उसके गर्दन के ऊपर कुछ जख्म होते हैं जो पेचकस से वार की वजह से हुए थे। उसके बाद पुलिस छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है। करीब 800 सीसीटीवी कैमरों से जांच पड़ताल निकाली जाती है। उसके बाद में जो राहुल जांगिड़ है उसके ऊपर शक जाता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है और धर दबोच लेती है राहुल जांगिड़ को। राहुल को थाने ले जाके जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वहां पे राहुल सारी सच्चाई बता देता है कि जो मोना कंवर है उससे मेरी दोस्ती हो गई थी, उससे मैं प्यार करने लग गया था, और उसके बाद जब हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में उसकी सास संतोष कंवर देख लेती है तभी मोना और हम दोनों मिलकर यह प्लान बनाते हैं कि इस सास को जो संतोष कंवर है इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना यह सारी सच्चाई है जो अपने परिवार वालों को बता देगी, अपने बेटों को बता देगी। उसके बाद मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानी तो मैंने उसको मार दिया, ऐसा राहुल जांगिड़ का कहना था। पुलिस ने बयान दर्ज कर लिए हैं और अभी राहुल जांगिड़ पर कार्रवाई होगी और उसे जेल में सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है? शारीरिक रूप से गोविंद सिंह अक्षम था, इस वजह से मोना कंवर पीहर में रहने लगी और अपने नाजायज संबंध किसी और से बना लिए। यह घटना क्या कुछ समाज के अंदर संदेश लेके जाती है? आप सभी कमेंट बॉक्स में इस घटना के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस तरह के जो हत्यारे हैं या इस तरह के जो अपराधी हैं जो अवैध संबंध स्थापित कर लेते हैं और परिवार में ही नुकसान पहुंचाते हैं,
ऐसे लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि लोग जागरूक हो सके कि इस तरह की घटनाओं को समाज में होने से बचाया जा सके। कैमरामैन कन्हैया के साथ मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।